बांडीपोरा जिले के हाजन इलाके के चंदरगीर गांव में एक ताजियाती मुलाकात के दौरान 2 मंजिला रिहायशी मकान अचानक गिरने से कम 10 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक मुलाजिम गुलाम मोहम्मद डार के इंतकाल के बाद बड़ी तादाद में लोग उनके घर ताजियत पेश करने के लिए जमा हुए थे। शुरुआती जांच में बताया गया कि घर के अंदर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से इमारत पर ज्यादा बोझ पड़ा और वो ढह गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और कई लोग मलबे में दब गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में ज्यादातर खवातीन जख्मी हुई हैं। जख्मियों को CHC हाजिन और सफापुरा अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां सबकी हालत ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच जारी है। पुराने मकान का छत टूट गया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ जो है ज़ख्मी हुई और हम भी हॉस्पिटल में भी हैं। BMO साहब यहीं भी थे, SDM साहब भी यहीं थे, सारे लोग जमा थे। तो यहाँ पे इलाज मौजूद चल रहा था। तो इसी दौरान 3 को जो इंजरीज हुई थी उनको रेफ़र किया गया श्रीनगर दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए। बाकी मुझे लगता है कि कंडीशन सबकी ठीक है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बांडीपोरा से वाहिद मकबूल जुड़ चुके हैं। वाहिद, जानना चाहेंगे बांडीपोरा जिले के हाजन इलाके के चंदरगीर गांव में यह हादसा किस दौरान पेश आया, वहीं 2 मंजिला रिहायशी मकान गिरने की शुरुआती वजह क्या कुछ बताई जा रही है, तफसीलन बताइए। देखिए, बांडीपोरा के चंदरगीर हाजन में आज उस वक्त एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जिसमें करीबन 10 औरतें जो है वो जख्मी बताई जाती हैं। हालांकि वहाँ पे जो भीड़ वो ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे ताज़ियत की मजलिस थी और जिसमें वहाँ पे जो लोग वो काफ़ी तादाद में वहाँ पे गए थे ताज़ियत पुरसी के लिए। और साथ ही साथ उसके दौरान ही एक जो कमरा है वो ढह गया था और साथ ही साथ उसके बाद ही जो बचाव कार्रवाई है उसको तेज कर दिया गया था, चाहे हम मुकामी रज़ाकारों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और साथ ही साथ जो हेल्थ की टीम है उनको वहाँ पे रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था। और उस बीच वहाँ पे करीबन 10 जो औरतें थी उनको जख्मी हालत में जो CHC नज़दीक है वहाँ पे हाजिन में वहाँ पे उनको लाया गया इलाज मुआवजा के लिए। और उनमें से कुछ चंद जो ख़वातीन थी जिनको सर पे ज़्यादा चोट थी उनको सफापुरा जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और फिलहाल जिस तरह से ज़राए से हमें खबर मिली है कि इन सभी की जो हालत है मुस्तकम बताई जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मौसम सरमा आज चल रहा है, जब भी इस तरह की जो ताज़ियत मजलिस होती है, शादी ब्याह होती है, तो यहाँ पे यकीनी तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पे खीमा लगाते थे। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा मौसम साजगार रहा, उसके बाद ही इस तरह की ताज़ियती जो मजलिस थी वो मकान में ही उनको करना पड़ी और जिसकी वजह से मकान में ज़्यादा भीड़ हो गई। और साथ ही साथ उसके बाद ही जो एक कमरा था वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद ही इस तरह के जो हादसा वो पेश आया। फिलहाल खुशकिस्मती की बात यह है कि फिलहाल आज कोई जो जानी नुकसान हो इसमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि कोई मकान तो कोलैप्स हो गया है लेकिन उसमें जो खवातीन है वो जख्मी बताई जाती हैं और उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है मुकामी जो वहाँ पे नज़दीकी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा किया गया और साथ ही साथ सभी का जो हालत है मुस्तकम बताई जाती है। और बाज़ाब्ता तौर पर जैसा आप बोल रहे हैं इसमें खवातीन ज्यादा जो है वो जख्मी हो गई हैं, वहीं ये भी जानना चाहेंगे हादसे में कुल कितने लोग जख्मी हुए ज्यादातर, और जख्मियों को किन अस्पतालों में एडमिट कराया गया? पुलिस ने इस हादसे के बाद क्या कुछ इकदाम उठाए हैं, ये बताइए प्लीज। देखिए, जिस तरह से ये हादसा पेश आया उसके फौरन बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस जाए वकू पर पहुंच गई है और साथ ही साथ उन्होंने जांच का जो है मामला वो स्टार्ट कर दिया गया है। और इसमें बताया जाता है क्योंकि ऊपरी जो मंजिल होती है वहाँ पे खवातीन ज्यादा बैठी हुई थी और साथ ही साथ उसके बाद ही उनका जो छत है वो उसके नीचे गिर गए और उसके बाद ही इस तरह की जो हादसा वो पेश आया। और साथ ही साथ वहाँ पे जो कुछ मर्द पे हजरात थे लेकिन उनको किसी तरह की चोटें नहीं आई हैं और साथ ही साथ ज़्यादातर वहाँ पे खवातीन की तादाद वो ज़्यादा थी। और इस तरह से जो हादसा वो पेश आया क्योंकि हम कह सकते हैं जो सीलिंग का छत होता है, सीलिंग होती है, वो अचानक कोलैप्स हो गई है। उसके बाद इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़ा वो पेश आया और उसके बाद ही उनको CHC हाजन है वहाँ पे पहुँचाया गया और जहाँ पे डॉक्टरों ने उनको बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे फर्स्ट एड किया और साथ ही साथ कुछ को वहाँ पे छुट्टी दी गई, लेकिन कुछ का इलाज अभी भी वहाँ पे हॉस्पिटल में इस वक्त जारी है। और साथ ही साथ जिनको शदीद चोटें थी सर में उनको फिलहाल जो है लगभग कितनी खवातीन इसमें जख्मी बताई जा रही है इस हादसे में, वाहिद जी जानना चाहेंगे? हाँ, करीबन जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स थे वो 10 थे लेकिन उसमें जो है अब
बड़ा अभी जो बताया जाता है उसका आंकड़ा जो है बढ़ गया है। अब 12 जो है उनकी तादाद बताई जाती हैं और उनमें से कुछ जो ख्वातीन हैं उनको बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए अब श्रीनगर भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो लेटेस्ट अपडेट अभी हमारे पास पहुंचा है, जो डॉक्टर से हमारे अभी जो कुछ बात हुई है उनका भी यही मानना था कि उनमें से कुछ जो ख्वातीन हैं उनकी जो हालत नाजुक दिखाई दे रही थी, तो उसके बाद उन्हें बेहतरीन और या मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के वहाँ SMHS वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है ताकि वहाँ पे उनका जो इलाज अच्छी तरह से हो जाए। फिलहाल हम कह सकते हैं कि 12 ख्वातीन की इसमें जख्मी होने की पुष्टि हुई है और साथ ही साथ बाज़ाब्ते तौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और साथ ही साथ बाकी भी जितनी भी एजेंसीज है वो इसमें लगातार जांच का जो मामला है वो लगातार उन्होंने किया है। और साथ ही साथ ये एक अफसोसनाक वाक़ा वहाँ पे पेश है जिसमें जिस तरह से हाल ही में कुछ जो फायर सर्विस में जो काम कर रहा था उसकी मौत वाक़ा हुई थी और जब लोग वहाँ पे तौज़ुद फुर्सत के लिए गए थे और उस दौरान इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद मकबूल।